विधायक कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल। राज्यपाल ने दिलवाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को प्रदान की उपाधि। कहा, नवाचार और प्रौद्योगिकी के जरिए निकाला जाए समस्याओं का समाधान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश में अंत्योदय मेलों का दूसरा चरण 7 जनवरी से। अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही सरकार का लक्ष्य। और करनाल में भारतीय वायुसेना की प्रदर्शनी आयोजित। विद्यार्थियों ने लड़ाकू विमानों पर आधारित मॉडल्स की ली जानकारी। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के परामर्श पर आज हिसार विधानसभा से निर्वाचित विधायक कमल गुप्ता और टोहाना विधानसभा से विधायक देवेंद्र बबली को प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री पद के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। हरियाणा राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में विधायक कमल गुप्ता ने संस्कृत में और विधायक देवेंद्र बबली ने हिंदी में बतौर कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञाम करोमि वद विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधानम प्रति अटल विश्वासम श्रद्धाम निष्ठा च स्थास्यामि। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित किया। दीक्षांत समारोह के दौरान उन्होंने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री देने का शुभारंभ किया। इन डिजिटल डिग्रियों का वैश्विक सत्यापन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विद्यार्थियों और युवाओं से अपील की है कि वे आत्मनिर्भर भारत के अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ रहें, जिनसे देश के समक्ष कई समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकता है। भव्य लीगेसी और वाइब्रेंट प्रेजेंट, इन दो पिलर्स पर, इन दो पटरियों पर आज आप अपने उज्जवल भविष्य की यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये यात्रा शुभ हो, देश के लिए सफलताओं से भरी हो। अमृत महोत्सव की इस घड़ी में जब आप आईआईटी की लीगेसी लेकर निकल रहे हैं, तो उन सपनों को भी लेकर निकले कि 2047 का भारत कैसा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित है और ये भारत के बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे नवाचार और तकनीकी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने जीवन के भावनात्मक पहलुओं को नजरअंदाज ना करें। ये दौर, ये 21वीं सदी पूरी तरह टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इस दशक में भी टेक्नोलॉजी अलग अलग क्षेत्रों में अपना दबदबा और बढ़ाने वाली है। ये जीवन और टेक्नोलॉजी की स्पर्धा का युग है और मुझे विश्वास है कि इसमें आप जरूर आगे निकलेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाएं लागू करेगी और पुरानी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। 7 जनवरी से प्रदेश भर में अंत्योदय मेलों का दूसरा चरण शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने आज हरियाणा निवास में अतिरिक्त जिला उपायुक्तों की बैठक में कहा कि परिवार पहचान पत्र के चौथे चरण का काम जल्द शुरू हो जाएगा। शीघ्र ही बहुत सी योजनाओं का लाभ इसके माध्यम से मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में मॉडल संस्कृति स्कूलों की संख्या बढ़ाएगी।
मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों को कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से कोरोना रोधी टीके की दोनों खुराक लेने वालों का ही सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। मास्क लगाने, हाथ धोने और उचित दूरी रखने जैसे निर्देशों का भी पालन किया जाए। भारतीय वायुसेना के दिशा निर्देशालय की ओर से तैयार विशेष इंडक्शन पब्लिसिटी एग्जीबिशन व्हीकल आज करनाल पहुंचा। एक निजी महाविद्यालय में इस वाहन के माध्यम से विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। विभिन्न शिक्षण संस्थानों के एनसीसी एयर विंग के कैडेट्स और विद्यार्थियों ने लड़ाकू विमानों पर आधारित विभिन्न मॉडल्स की जानकारी ली। हाइड्रोलिक सिम्युलेटर के माध्यम से कैडेट्स ने बस में बैठे बैठे फाइटर जेट की सैर का अनुभव भी किया। इस दौरान एयर स्क्वाड्रन करनाल के अधिकारियों ने कैडेट्स को भारतीय वायुसेना में करियर बनाने की जानकारी भी दी। एयर स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर पवन गोयल और स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत कुमार ने बताया कि वायुसेना बच्चों से सीधा जुड़ाव करना चाहती है। इसी उद्देश्य से विशेष प्रदर्शनी बस को तैयार किया गया है। बच्चों को भारतीय वायुसेना के विभिन्न कार्यों को बता रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और कैरियर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस मॉडिफाइड गाड़ी में वोल्वो कोच में 3 वर्चुअल रियलिटी कंसोल हैं, विभिन्न जहाज़ों के मॉडल मिनिएचर्स एरो मॉडल्स हैं, एक फ्लाइट सिमुलेटर है। तो बच्चों को ये दिखा रहे हैं, बच्चे को उस पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो बच्चे काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं। सेना एयर स्क्वाड्रन की तरफ से हमारे यहाँ पर एक स्टिमुलेशन प्रोग्राम, एक इंडक्शन प्रोग्राम चलाया गया। उसमें बच्चों को मोटिवेट किया गया कि कैसे हम लोग एनसीसी के ना होते हुए भी हम एयरफोर्स और आर्मी और अपनी डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ये एक स्टिमुलेटर व्हीकल है। इसमें मॉडल्स हैं, हमारे एयरक्राफ्ट कौन कौन से हैं, उनको कैसे चलाते हैं, एक वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस की है बच्चों ने। इंडियन एयरफोर्स की जो है पब्लिसिटी डिवीज़न दिशा सल जिसे हम बोलते हैं, उसने एनसीसी एयर विंग यूनिट के साथ में मिलकर के ये यूथ को मोटिवेट करने के लिए कि यूथ जो है वो इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करे, उसमें उपलक्ष्य में ये किया गया है। विद्यार्थियों ने बताया कि प्रदर्शनी से उन्हें वायुसेना के बारे में बहुत सी जानकारी मिली है। बस में बैठकर उन्हें बिल्कुल हवाई जहाज में बैठने जैसा अनुभव हुआ। इसमें बिल्कुल ऐसा लगा जैसे सारे हमें जी सूट के बारे में बताया, फाइटर पायलट के बारे में, फाइटर प्लेन जितने भी होते हैं, पूरी इंडियन एयरफोर्स वाली फीलिंग आई हमें। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, देखने को काफ़ी कुछ अलग मिला। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे प्लेन में ही, मतलब फाइटर प्लेन्स वगैरह वैसे उसमें, और वो ऑडियो का सिस्टम बता रहे थे, हमारे को यहाँ बिठाया भी और मतलब हमने प्लेन का मतलब ऐसे एक्सपीरियंस लिया, फुल मज़ा आया। कैथल जिले में टीकाकरण के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन सजग हो गया है। इसके तहत आज लघु सचिवालय में केवल कोरोना रोधी टीकाकरण करवाने वाले लोगों को ही प्रवेश दिया गया। जिन लोगों ने टीके की पहली या दूसरी खुराक नहीं लगवाई थी, उनका मौके पर ही पंजीकरण कर टीकाकरण किया गया। उपायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि जिले में अभी तक 75% पात्र लोगों को टीके की पहली और लगभग 66% लोगों को दोनों खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जिले में टीकाकरण के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी पूरी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। अभी हमारी 90% हुई है, उसको 100% पे ले जाया जाए। और जो सेकंड डोज है, हम स्टेट एवरेज से ऊपर हैं, उसमें स्टेट एवरेज 63, हम 65-66 पे हैं। देखिए, हम ये चाहते हैं कि लोगों को सुविधा दी जाए कि वो वैक्सीनेशन कराएं। जो अभी निर्देश आए हैं वर्तमान में, जो सरकार ने कहा है, वो कहा है कि 1 तारीख से सभी सार्वजनिक स्थानों पर बिना वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज के कोई नहीं आ सकता। सारे एम्प्लॉयज़ को वैक्सीनेशन कराना कंपलसरी है। ये मुहिम हमने पहले ही स्टार्ट कर दी थी। हमें उम्मीद थी कि कुछ ऐसा एंटिसिपेशन था कि कुछ फिर से कोई ऐसे केसेस ना बढ़े, इसलिए हमने ये एहतियातन ऐसे कदम रखे गए हैं। स्थानीय निवासियों ने कहा कि सचिवालय और सभी कार्यालयों के बाहर टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों को तैनात कर लोगों के लिए मौके पर ही वैक्सीन की सुविधा प्रदान करना अच्छा प्रयास है। अभियान चलाया और हम इससे सेटिस्फाई भी हैं, और जो आने वाली जनरेशन है, इनको जो कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी उससे भी हम सेटिस्फाई हैं। सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश में जो महामारी फैल रही है वो ना फैले, उससे बच्चे सुरक्षित रहे। हमने अभी सेकंड डोज ली है, तो ये प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है।
सभी को वैक्सीनेशन अपना कंप्लीट करना चाहिए। और वैक्सीनेशन के साथ साथ सर एक हम बिहेवियरल जो वैक्सीनेशन होती है ना, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अपना मास्क प्रॉपर पहने, 2 गज की दूरी बनाए और प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें खुद का। केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सिंथेटिक ट्रैक का शिलान्यास किया गया। इसी के साथ उत्तर क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला हॉकी प्रतियोगिता का भी शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रदेश के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए लगातार काम कर रही है। सांसद नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने नए आयाम स्थापित किए हैं। समय होता है उसी चीज़ की, तो तभी उस चीज़ का आना बहुत अच्छी बात है। और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने खेलों को इतना आगे बढ़ाया है। और आज हरियाणा जो है खेल में बहुत आगे है, लेकिन इसको हमने और आगे लेके जाना है। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जहाँ जहाँ जिस फील्ड की ज़रूरत है वहाँ उसको लाया जाए। जो ये यहाँ पर हॉकी का सिंथेटिक ट्रैक यहाँ पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर आज इसका भूमि पूजन हुआ है, इससे हमारे युवाओं को और बड़ा लाभ मिलेगा और यहाँ से बच्चे निकल कर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि ये ट्रैक 6 से 8 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। ट्रैक के निर्माण से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और आसपास के अन्य खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि हॉकी प्रतियोगिता में 35 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे प्रतियोगिता में अवश्य जीत हासिल करेंगी। इसमें प्रयत्न में आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, तो उनके प्रयासों के फलस्वरूप आज जो हमारे को ये सौगात जो है वो फलीभूत होकर स्पष्ट रूप से नज़र आ रही है। अगले 6-8 महीने के अंदर ये सिंथेटिक हॉकी ट्रैक हमारा तैयार हो जाएगा। उससे न केवल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों को इसमें सहूलियत रहेगी, हमारे जो कुरुक्षेत्र के दूसरे खिलाड़ी हैं, आसपास के जिलों के खिलाड़ी हैं, वो भी इसका उपयोग कर पाएंगे। हम लोग यहाँ पे नॉर्थ जोन में पार्टिसिपेट करने आए हैं और जो यहाँ पे एस्ट्रो ट्रॉफी बन रहा है उससे हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिट्स है। आने वाला फ्यूचर हॉकी प्लेयर्स के लिए ब्राइट होगा और अच्छा होगा। यहाँ पे नॉर्थ जोन इंटरवर्सिटी में पार्टिसिपेट करने आए हैं, अपना बेस्ट देंगे, टीम स्पिरिट और कोऑर्डिनेशन के साथ खेलेंगे। सभी यहाँ पे जीतने के लिए आते हैं, अपना पार्टिसिपेशन करने के लिए आते हैं, वही जरूरी है। एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी के कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम के सदस्य नरवाना के मनदीप मोर का आज भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में हल्का विधायक ने मनदीप मोर को सम्मानित किया। मनदीप मोर ने कहा कि अगली बार वे बेहतरीन प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक लाने का प्रयास करेंगे। पाकिस्तान से, जिसे हमने उनको 4-3 से पराजित किया और हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला, इसकी खुशी तो है, लेकिन हम जिस मकसद से गए थे जैसे गोल्ड के लिए, वो हम नहीं प्राप्त नहीं कर पाए, उसका हमें खेद है। लेकिन अगली बार हम हमारा फुल एफर्ट देंगे और गोल्ड के लिए जाएंगे। विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने कहा कि खिलाड़ी हमारे देश का मान होते हैं। नरवाना हलके के कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने देश का गौरव बढ़ाया है। मनदीप मोर के परिजनों ने भारतीय हॉकी टीम की जीत पर खुशी जताई। नरवाना हलका का नाम रोशन किया, अपने गुरुजनों का, पूरे ज़िले का, पूरा हरियाणा स्टेट का, प्रदेश का नाम रोशन किया, देश का। तो इनको आज फिर मौका मिला उनमें खेलने का, आज फिर कांस्य पदक जीत के आए हैं। उम्मीद तो हमें ये थी कि हमारा भाई गोल्ड मेडलिस्ट आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत है, कोशिश है, अगली बार फिर गोल्ड मेडल आएगा और हमारा देश का नाम रोशन करेगा, हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करेगा। बहुत खुशी हुई कि हमारा भाई ब्रॉन्ज मेडल लेके आया, लेकिन थोड़ी कुछ कमी के कारण थोड़ा गोल्ड से चुके हैं, लेकिन आगे जाके इनकी यही सोच है आगे गोल्ड ही लेके आए, अपना देश का नाम रोशन करें। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधायक कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल। राज्यपाल ने दिलवाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को प्रदान की उपाधि। कहा, नवाचार और प्रौद्योगिकी के जरिए निकाला जाए समस्याओं का समाधान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश में अंत्योदय मेलों का दूसरा चरण 7 जनवरी से। अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही सरकार का लक्ष्य।
और करनाल में भारतीय वायुसेना की प्रदर्शनी आयोजित, विद्यार्थियों ने लड़ाकू विमानों पर आधारित मॉडल्स की ली जानकारी। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।